अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस MS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल है। इससे पहले की वीडियो में हमने मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर कुछ आपके सामने बातें कही थी। तो इस वीडियो के अंदर भी कुछ मुजाहिदीन के वाक़यात में आपके सामने अर्ज करने वाला हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि पहले वीडियो में जो है मैंने आपको बतलाया था कि 1756 की जो जंग वाक़ई हुई थी, सबसे पहली जंग थी जो मुसलमानों ने अंग्रेजों से किया था। फिर इसके बाद में सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद में कई जंगें हुई और फिर 1857 की जो जंग है ये बड़ी मशहूर जंग है कि 1857 की जो जंग है ये बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई थी अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान में, जिसमें दोनों को बड़ा नुकसान हुआ था। अंग्रेज़ों को भी जो है बड़ा नुकसान हुआ था और हिंदुस्तान के जो है रहने वालों को भी बड़ा नुकसान हुआ था। और मैं आपको बताता चलूँ कि उस जंग में जो मुजाहिदीन की तादाद थी लगभग 29,000 बताई जाती है किताबों के अंदर। 29,000 जो उनकी तादाद थी, जिसमें से 5,000 सिर्फ बिरादरान वतन थे और 24,000 का जो मजमा था वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मजमा था। और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों ने कैसे पेश कदमी की है इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। फिर भी हमसे कहा जाता है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। और मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान के एक बड़े सियासतदान गुजरे हैं जिनका नाम है वियमपुर। इन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर कहा है कि मुल्क को आज़ाद करने के लिए जो सबसे बेदार कौम थी वो मुसलमान कौम थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि अंग्रेज़ों को भी इस बात का एहसास था कि अंग्रेज़ भी जो है जानते थे कि जो सबसे जो पेश रहने वाली कौम है वो मुसलमान कौम है, कि जो सबसे ज़्यादा उनसे मुकाबला कर रही है और उनसे जो है उनके सामने आ रही है। तो अंग्रेज़ों ने, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि अंग्रेज़ों ने 3 चीज़ों को टारगेट बनाया था। 1857 की जो उसके बाद में जो जंग हुई थी, 1857 की जो जंग वाक़ई हुई थी, तो उसके बाद में अंग्रेज़ों ने 3 चीज़ों को टारगेट बनाया। एक तो उलमा को टारगेट बनाया, फिर मदारिस को टारगेट बनाया और कुरान को टारगेट बनाया। और फिर अंग्रेज़ों ने 1861 के अंदर लगभग 3 लाख कुरान मजीद को जलाया है। लगभग 3 लाख कुरान मजीद को अंग्रेज़ों ने जलाया और उलमा को शहीद की। उलमा को जो है शहीद जो किया गया, एक खुद अंग्रेज राइटर मिस्टर एडवर्ड टॉमसन लिखता है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि 1864 से 1867 तक 3 साल में लगभग 14,000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यही टॉमसन लिखता है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां पर मुसलमानों की और उलमा की लाश को न लटकाया गया हो। और यही टॉमसन लिखता है कि उलमा के जिस्मों को तांबों से दाग दिया जाता था। और यही टॉमसन लिखता है कि उलमा के जिस्मों को सुअर की चर्बी से लिपट दिया जाता था और जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया जाता था। और मैं आपको बताता चलूँ कि यही टॉमसन जो है अपनी किताब में लिखता है कि उलमा को हाथी के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था और जो है गले में फांसी का फंदा लटका दिया जाता था और हाथी को आगे कर दिया जाता था, जिससे जो है मुसलमान की और उलमा की जो आंखें होती थी वो बिल्कुल बाहर आ जाती थी और मुंह से नाक से खून बहा करता था। और मैं आपको बताता चलूँ कि यही टॉमसन जो है अपने रिपोर्ट में लिखता है कि लाहौर की शाही मस्जिद के अंदर एक फांसी का फंदा लटकाया गया था, जिसमें रोजाना 80 से 80